हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एमपीटेट वर्ग 1 के ज्वाइनिंग में देरी हो सकती है। एक्चुअली न्यूज़ ये ऐसी आई है फ्रेंड्स कि जिसमें ये कहा गया है कि जो प्रश्न सही थे एमपीटेट वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा में, उन्हें भी डिलीट कर दिया गया है। अब डिलीट कर दिया गया है तो कुछ स्टूडेंट के जो सही क्वेश्चंस थे वो गलत हो गए हैं, मतलब इनडायरेक्टली उनको नंबर नहीं मिले हैं उस चीज़ के, तो उनका परीक्षा परिणाम में वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। उन्होंने लगाई आपत्ति। अब आपत्ति लगने के बाद कोर्ट ने क्या करा, एक समिति गठित करने का निराकरण कर दिया। अब ये होने की वजह से क्या हो सकता है कि जो ज्वाइनिंग है उसमें देरी हो सकती है। देखिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही रही है ऐसी। एमपी में कोई अब एग्ज़ाम नहीं रही जिसमें बिना कोर्ट केस के कुछ फाइनल ज्वाइनिंग हो जाए। अब ये आप मान लीजिए। देखिए क्या अपडेट आई है। सही प्रश्न कर दिए थे डिलीट। हाईकोर्ट ने दोबारा कमेटी गठित कर निराकरण का दिया आदेश। उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन 2023 की भर्ती का है मामला। क्या है प्रश्न, देखिए प्रश्न क्रमांक 42। विश्व प्रभुत्व में आने से पहले मंगोल निम्न में से किस क्षेत्र के निवासी थे? सही उत्तर विकल्प डी स्टेपी मैदान के लिए बताया गया था। किस नदी की देवी को आइसिस नाम दिया था? तो उत्तर था नील नदी में। हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन मंडल को उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा 2023 के सही प्रश्नों को डिलीट करने पर पुनः कमेटी गठित करने का निराकरण करने के लिए आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने आदेश दिया है। ईएसबी द्वारा उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा के बाद आपत्तियां मंगाई गई थी, जिसका निराकरण करने के बाद फरवरी 2024 में रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें इतिहास विषय में 100 अंकों के प्रश्न पत्र में 11 प्रश्न डिलीट कर दिए गए और पूर्णांक 89 करने के बाद रिजल्ट जारी किया गया। याचिकाकर्ता ने प्रश्न क्रमांक 42 और 60 पर आपत्ति की थी, जिन्हें कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रश्न की संरचना गलत बताकर डिलीट कर दिया गया, जबकि आवेदक ने बताया कि दोनों प्रश्नों का सही उत्तर दिया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता धीरज तिवारी और अभिषेक दिलराज ने बताया कि आवेदक को 78.65% अंक मिले हैं, वह थर्ड वेटिंग में हैं। 2 सही प्रश्न डिलीट होने से यह स्थिति बनी है। अब एक्चुअली थर्ड वेटिंग है फ्रेंड्स, तो सभी को पता है कि इतनी सी वेटिंग भी क्लियर होना बहुत मुश्किल है, इसलिए लोगों ने आपत्तियां लगाई है, क्योंकि हो सकता है कि 2 प्रश्न सही होने से यहाँ पर वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकती है, तो इस वजह से आपत्ति लगाई गई है। और प्रश्न की संरचना और दोनों उत्तर सही थे। शासकीय अधिवक्ता द्वारा हिंदी और इंग्लिश में भावार्थ भिन्नता के कारण प्रश्नों को डिलीट होने बताया और दोबारा तथ्यों के साथ एक्सपर्ट कमेटी गठित करने का निराकरण का अनुरोध किया है। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि फिर से एक देखिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रही है ज्वाइनिंग के लिए। पहले वही 13% 85% का इशू था ओबीसी आरक्षण का लेके। अब ये नहीं फिर आप देखें तो अलग अलग तरीके से कोर्ट केस हो रहे हैं, तो इस वजह से जो ज्वाइनिंग है उसमें डिले हो सकता है। एक और अपडेट ये है फ्रेंड्स बड़ी, कि जो अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं स्कूल्स में और वहाँ का रिज़ल्ट आया है 40% से नीचे, तो उनकी होने वाली है छुट्टी जल्द ही, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने आदेश दे दिया है कि अतिथि शिक्षक वर्ग 2 शासकीय जो भी यहाँ पर शिक्षक है अध्यापन कार्य में उदासीनता लापरवाही बरतने के कारण दोषी मानते हुए तत्काल अतिथि शिक्षक सेवा से पृथक किया जाता है। तो इनको जो है सेवा से मुक्ति दी जा रही है अतिथि शिक्षकों को, जिन पे 40% से नीचे जहाँ का रिजल्ट रहा है। मुझे लगता है ये परसेंट जो है लगभग 70% होना चाहिए, कि जहाँ पर भी 70% से नीचे रहा है आज के सिनारियो में, क्योंकि जहाँ लोगों के 100% बन रहे हैं तो मतलब आप पेपर का लेवल जान सकते हैं। और ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट के आ रहे हैं, हज़ारों स्टूडेंट के 100% बन रहे हैं। ऐसे में 40% से नीचे जाना बहुत शर्म की बात है फ्रेंड्स। तो इस वजह से ये निर्णय लिया गया है। तो ये छोटी सी अपडेट थी फ्रेंड्स। आई होप कि अपना जो वर्ग 2 का एग्ज़ाम होने वाली है मुख्य परीक्षा, उसमें इस तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।